डियर लर्नर, आज हम 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेस में हमारे पास सबसे पहली ब्रांचेस है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मोशन को, इसके कॉजेज़ को, इफ़ेक्ट्स को। मोशन मीन टू से मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास के मोशन किस तरह की है, क्या कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, क्या ये लीनियर मूव कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है। इन सारी मोशन की डिटेल के बारे में हम मोशन में पढ़ रहे होते हैं। और काजेज़ फिर हम बताते हैं कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, उसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, इनर्शिया के बारे में पढ़ रहे होते हैं, न्यूटन्स के लॉ के अबाउट पढ़ रहे होते हैं और फिर उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। सारी की सारी स्टडी हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद हमारी सेकंड ब्रांच है हमारे पास हीट। इस हीट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नेचर ऑफ हीट, कि हमारी हीट में नेचर, जैसे हम सन से हीट ले रहे होते हैं, इस सन से हीट जो होती है उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये मेन इसके अंदर हम डील कर रहे होते हैं कि हमारी जो हीट के ट्रांसफ़र के मोड्स कितने होते हैं। इसमें हम कन्वेक्शन के अबाउट पढ़ रहे होते हैं, कन्वेक्शन के अबाउट पढ़ रहे होते हैं, और हम कंडक्शन के अबाउट पढ़ रहे होते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ रेडिएशन, कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, इसके अबाउट पढ़ रहे होते हैं। और इस हीट का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या है, जैसे सर्दियों में हीट ना आने से क्या हो रहा है, गर्मियों में हीट ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हम इस हीट में डिस्कस कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हीट की अबाउट। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड। साउंड के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं कि साउंड के बारे में, कि साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं, इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। और इसकी प्रोडक्शन, साउंड वेव्स की प्रोडक्शन कैसी होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, मज़ीद इसके अंदर हम डिटेल जो उनसी पढ़ रहे होते हैं कि ये बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और इनकी साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में इसकी पिच के अबाउट बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड्स की, इसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी एप्लीकेशंस, सोनार जैसे कि इसकी मेन एप्लीकेशन होती है साउंड वेव्स में, तो उसके अबाउट भी हम इसको डिटेल से हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट। लाइट में हमारे पास क्या है कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट बिहेव कैसा कर रही है नेचर में। और नेक्स्ट इसके अंदर फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास मिरर्स और लेंसेज और इसके बाद माइक्रोस्कोप्स, ये सारे की सारी जो सी है इस लाइट का और इन इंस्ट्रूमेंट का आपस में इंटरेक्शन के ज़रिए हम इनकी वर्किंग को देख रहे होते हैं इस लाइट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्जेस। चार्जेस हमारे पास क्या होंगे, चार्जेस या तो हमारे पास रेस्ट में होंगे या तो हमारे पास मोशन में होंगे। ये दो स्टेट में हमारे पास होंगे, या रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे। हम इनके अबाउट पढ़ रहे होंगे और फिर इनका रिलेशनशिप पढ़ रहे होंगे विद मैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा रिलेशन, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास चार्जेस होंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वहाँ पे चार्ज। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन डिटेल, जिनके अंदर हम डीसी मोटर्स, मैग्नेटिज्म, लेंस इफेक्ट, सब कुछ इसके अंदर हम डील से डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि हम फर्दर इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि नाम से ही इसका क्लियर है कि एटॉमिक फिजिक्स मीन टू से एटम, कि हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर स्ट्रक्चर उसका कैसा है, जैसे हम मोस्टली एटम का स्ट्रक्चर यूँ ड्रॉ कर रहे होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं उनके, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। और इस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़, ये बिहेव कैसा कर रहा है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ये सेंट्रल न्यूक्लियस के अबाउट पढ़ रहे होते हैं, कि ये न्यूक्लियस जो सा है बिहेव कैसा कर रहा है हमारे पास, इस पर चार्जेस कौन सा है, इसके अंदर पार्टिकल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे हम कहें कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्रोटॉन भी होते हैं प्लस न्यूट्रॉन भी मूव होते हैं। और फर्दर मजीद अगर डिस्कस करें तो इनके अंदर साइंटिस्ट ने बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल डिस्कवर कर दिए हैं।
और ये हम सारी स्टडी जो सी होती है न्यूक्लियस की अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ये भी सारी की सारी स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स ये मैटर की 4 स्टेट के अबाउट पढ़ रहे होते हैं कि जब हम गैस को मज़ीद हीट कर रहे होते हैं तो गैस के पार्टिकल जो उनसे होते हैं रैंडमली मूव, उनकी मोशन ज़्यादा बढ़ने से वो आयनिक स्टेट में, मतलब आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसकी उस आयनिक स्टेट को पढ़ रहे होते हैं, उसी आयनिक स्टेट को हम 4 स्टेट का नाम दे रहे होते हैं। लास्ट है जियोफिजिक्स, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको इसके बारे थोड़ा सा बताया था। जियोफिजिक्स मीन टू से अर्थ की स्टडी ऑफ अर्थ के अबाउट हम पढ़ेंगे। इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारी अर्थ की कितनी लेयर है। बेसिकली अर्थ की हमारे पास 3 लेयर होती हैं, जिसमें हमारे पास क्रस्ट और मेंटल कोर, इनको डीपली स्टडी कर रहे होते हैं जियोफिजिक्स में। आई होप कि ये ब्रांचेज आपको सारी की सारी अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और बताइएगा कि ये ब्रांचेज कैसी रहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह।